हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें मेन पार्ट्स में है ओवरीज, ओविडक्ट्स, यूट्रस, वेजाइना एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो ओवरीज क्या करती हैं? ओवरीज होती है ये ओवल शेप की, दो ओवरी होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है, पेयर ऑफ ओवरीज। और क्या करती है, इनमें फॉलिकल सेल्स होते हैं जो ओवा प्रोड्यूस करते हैं, एग सेल प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन। फिर है ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स आर आल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब, जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। इट ट्रांसपोर्ट्स ओवा इनटू द यूट्रस। ओवा को यहां से ट्रैवल करा के वो यूट्रस में लेके आता है, ठीक है। अब यूट्रस इज आल्सो नोन एज वोम, क्योंकि इसमें जो बेबी की ग्रोथ होती है वो यूट्रस में ही होती है। इट प्रोटेक्ट्स एंड नरिशेस ग्रोइंग एम्ब्रियो। इसके बाद है वेजाइना इट रिसीव्स द स्पर्म्स। जो मेल बॉडी से जो स्पर्म एंटर होंगे वो वेजाइना के थ्रू ही फीमेल बॉडी में एंटर होंगे। नेक्स्ट एक्सटर्नल ऑर्गन्स, वल्वा प्रोटेक्ट्स यूरेथ्रा एंड वेजाइना। वो इसमें हमने लेबल नहीं किया है, आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो फीमेल जर्म सेल्स हैं या एग्स हैं, दे आर मेड इन ओवरीज, यहाँ पर बनते हैं, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन जैसे ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन। अच्छा, अब कहीं कहीं पे हम ओवम बोलते हैं जो एग सेल है, कहीं पे ओवा बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना है, ओवा प्लूरल होता है और ओवम सिंगुलर होता है। जैसे बैक्टीरियम सुना है, बैक्टीरियम एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरियम जहां पर एम आ रहा है वो सिंगुलर और दूसरा वाला प्लूरल, तो ओवा हम बोलेंगे तो वो प्लूरल है और ओवम बोलेंगे तो सिंगुलर है, ठीक है। चलिए अब हम फर्स्ट पार्ट इसका लेते हैं, ओवरीज। तो ओवरीज कहाँ से आती है? ओवरीज ऑलरेडी होती हैं जब गर्ल चाइल्ड बॉर्न होता है, व्हेन गर्ल चाइल्ड बॉर्न इज बॉर्न, तो ओवरीज उसकी बॉडी में, ओवरीज में ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं। और जब रिप्रोडक्टिव एज आती है तो वो एग्स मैच्योर होने लगते हैं, ठीक है। और नॉर्मली ओनली वन एग मैच्योर्स इन ईच ओवरी एवरी ऑल्टरनेट मंथ। समझ में आया? जैसे एक एग यहाँ से मैच्योर होके फैलोपियन ट्यूब में आया, ओव्यूलेशन हुआ और फैलोपियन ट्यूब में आया। नेक्स्ट मंथ दूसरे ओवरी से एग सेल मैच्योर होके फैलोपियन ट्यूब में आएगा। तो ऑल्टरनेटली ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो ओवरीज क्या होती है? पेयर ऑफ स्मॉल ओवल शेप्ड ऑर्गन्स, आप देख सकते हैं पेयर ओवल शेप्ड ऑर्गन्स है, पेयर है ये, इन द एब्डोमिनल कैविटी नियर द किडनी। ये ध्यान रखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्क्रोटम, टेस्टिस कहाँ थे? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। लेकिन फीमेल्स में ये कहाँ होते हैं? इन द एब्डोमिनल कैविटी नियर द किडनी, ठीक है। और यही मेन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जो जिसका डुअल फंक्शन है। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किया था, सेम वैसे इसमें भी डुअल फंक्शन है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डुअल फंक्शन है क्या क्या? एक तो है प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट और ओवम, ठीक है, गैमेट प्रोड्यूस होता है। और दूसरा है सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन। तो जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो डायरेक्टली कहाँ जाते हैं? ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, मतलब ये एंडोक्राइन फंक्शन है। एक तो एंडोक्राइन फंक्शन है और दूसरा प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, ये कौन सा फंक्शन है? एक्सोक्राइन फंक्शन। तो डुअल फंक्शन होता है, एक तो गैमेट्स भी प्रोड्यूस करते हैं और दूसरा हार्मोन्स भी सीक्रेट करते हैं। और ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन हार्मोन्स में से जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स, जैसा मेल्स में था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और प्रोगेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी के टाइम रिलीज होता है और उस टाइम पे जो भी चेंजेस बॉडी में करने हैं बेबी की ग्रोथ के लिए वो किए जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल ये तो मैंने बता ही दिया, ये भी बता दिया। गर्ल चाइल्ड बॉर्न होता है तो ओवरीज, थाउजेंड्स ऑफ ओवरीज प्रोड्यूस, ओवरीज पेयर ऑफ ओवरीज प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हमने लिया है फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब है, ओविडक्ट है, ठीक है। सबसे मेन चीज, दिस इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। एक ही नाम, दो नाम है एक ही चीज के, ओविडक्ट बोल दीजिए या फैलोपियन ट्यूब बोल दीजिए। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का। तो ये होती है पेयर ऑफ लॉन्ग ट्यूब्स दैट कैरी ओवा और एग्स फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। ओवरी से यूट्रस तक जाने में पैसेज किसका है? पैसेज है फैलोपियन ट्यूब का, ठीक है। तो ओवरी में थाउजेंड्स ऑफ
एग्स है, वंस इन अ मंथ एक एग मैच्योर होके रिलीज होगा, वो यहाँ से ट्रैवल करते हुए फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में जाएगा। अभी इन बिटवीन क्या होगा वो हम करेंगे कि स्पर्म मिला तो क्या होगा, नहीं मिला तो क्या होगा, वो हम आगे करेंगे। फैलोपियन ट्यूब हैज अ फनल शेप्ड ओपनिंग। ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फैलोपियन ट्यूब पे ये फनल शेप्ड ओपनिंग है दोनों जगह पर नियर द ओवरी। ठीक है, तो ये फनल शेप्ड ओपनिंग है नियर द ओवरी एंड दीज ट्यूब्स फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ ओपन इनटू दीज ट्यूब्स फ्रॉम बोथ द साइड्स ओपन इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये जो ट्यूब्स है ये ओपन होती है इसमें, ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी ये ओपन होती है इनटू इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड यूट्रस, जिसमें बेबी की ग्रोथ होगी। यूट्रस में इलास्टिक होता है, हाईली इलास्टिक होता है। नेक्स्ट पार्ट हमने लिया है यूट्रस। यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज वूम्ब, जहां पर बेबी की ग्रोथ होनी है। कैसा होता है? हॉलो पेयर शेप्ड ऑर्गन विद इन विच द एम्ब्रियो डेवलप्स। अगर यहाँ पर फ्यूजन हो जाता है मेल और फीमेल गैमेट का, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन अगर हो जाता है यहाँ पर, तो वो एम्ब्रियो यहाँ पर आके इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, तो वूम्ब या यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज वूम्ब एंड इट इज हॉलो पेयर शेप्ड ऑर्गन जिसमें एम्ब्रियो डेवलप होगा। इसका अपर पोर्शन ब्रॉडर है, आप देखेंगे अपर पोर्शन इज ब्रॉडर और लोअर पोर्शन नैरो है। ठीक है, और लोअर पोर्शन इज नोन एज सर्विक्स। ये जो यहाँ पर दिख रहा है स्पेस वेजाइना से जो कनेक्टेड है, दैट इज दिस लोअर पोर्शन ऑफ यूट्रस इज नोन एज सर्विक्स। नेक्स्ट पार्ट इज वेजाइना। द यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। अभी बताया था ये यूट्रस और ये वेजाइना, ठीक है, ओपन्स थ्रू सर्विक्स। यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू सर्विक्स। और वेजाइना क्या होता है? इट इज अ ट्यूबलेस स्ट्रक्चर कॉल्ड बर्थ कैनाल, क्योंकि जो बेबी को निकलना है यूट्रस में से, जब बेबी का 9 मंथ्स का टाइम ओवर हो जाएगा, गेस्टेशन पीरियड ओवर हो जाएगा, सपोज मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया, फ्यूजन होने के बाद एम्ब्रियो यहाँ पर इम्प्लांट हो गया, ठीक है, उसकी ग्रोथ होगी, उस टाइम पे उसको बोला जाएगा फीटस। तो जो ग्रोइंग फीटस है, जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा, गेस्टेशन पीरियड पूरा हो जाएगा, पीरियड ऑफ 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा फीमेल में, तो क्या होगा? वो यहाँ से बाहर आएगा। तो ये पैसेज है, बर्थ कैनाल है, यहाँ से बेबी बाहर आएगा। ठीक है, तो इट ऑल्सो सर्व एज अ पैसेज थ्रू विच द फुली डेवलप्ड फीटस इज बोर्न। क्लियर हो गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हमने कर लिए हैं। अब हम करेंगे इसी में सब टॉपिक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में, वहां से स्टार्ट करके क्या क्या होता है वो सब हम करेंगे। ठीक है, तो मेल गैमेट स्पर्म, मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्म, फीमेल गैमेट इज नोन एज ओवम। तो मेल गैमेट इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, यहाँ से वेजाइना बाय द प्रोसेस ऑफ मेटिंग और कोप्यूलेशन। ठीक है, तो मेल गैमेट यहाँ से एंटर हो गई है। ठीक है, इतना क्लियर? स्पर्म्स एंटर हो गए। स्पर्म्स कैसे थे हमने पढ़ा था? स्पर्म्स आर हाईली एक्टिव मोबाइल, स्पर्म्स मोटाइल होते हैं, मोबाइल होते हैं, विच मूव अप थ्रू द सर्विक्स इनटू द यूट्रस एंड देन पास इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो स्पर्म्स पढ़ा था हमने टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं और वास डेफरेंस से एपिडिडमिस में स्टोर होते हैं, वास डेफरेंस से ट्रैवल होते होते जब वो आगे जाते हैं तो एडअप होता है सीक्रेशंस फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स, जिससे वो और फ्लूइड हो जाते हैं। तो स्पर्मेटिक फ्लूइड ट्रैवल करता है आगे, ठीक है, पेनिस तक आता है और पेनिस से वो वेजाइना में होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यूट्रस से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। ठीक है, अब फैलोपियन ट्यूब में अगर एग सेल होगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। स्पर्म चला गया फैलोपियन ट्यूब में, ओवा अगर उस टाइम पे है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा मेल और फीमेल गैमेट का। ठीक है, इन द फैलोपियन ट्यूब ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइजेस द ओवम टू फॉर्म अ जाइगोट। जो फ्यूजन से फॉर्म होगा सिंगल सेल, दैट इज नोन एज जाइगोट। और तुम्हें पता है सभी ऑर्गेनिजम्स की, चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर, लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम सिंगल सेल। ठीक है, तो जब फ्यूजन हो गया मेल और फीमेल गैमेट का, स्पर्म और ओवम का, तो जाइगोट फॉर्म हुआ एंड दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा? फर्टिलाइजेशन कब होगा? अभी हमने बोला कि जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो इट अकर्स ओनली इफ मेटिंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द ओव्यूलेटरी पीरियड। ओव्यूलेटरी पीरियड मतलब जब ओवम रिलीज होगा तो 2-3 डेज तक वो वेट करेगा यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में। अगर उस टाइम पे, वो जो 2-3 डेज होंगे, उस टाइम पे अगर स्पर्म आ जाता है तो फ्यूजन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं।
ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट स्टार्ट्स इमीडिएटली इन द फैलोपियन ट्यूब। अगर फ्यूजन हो गया स्पर्म और ओवम का, मेल फीमेल गैमेट का अगर फ्यूजन हो गया तो जाइगोट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा व्हाइल मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स, और मेंस्ट्रुएशन हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट द एम्ब्रियो मूव्स डाउन टू रीच द यूट्रस। यहाँ पर फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। अब एम्ब्रियो यहाँ से ट्रैवल होके यूट्रस में आ जाएगा, ठीक है, और वो इम्प्लांट हो जाएगा। एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा। द एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द थिक इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की जो थिक लाइनिंग है इसमें वो इम्प्लांट हो जाएगा। दिस इज नोन एज एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द थिक इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। इसके बाद क्या होगी स्टेप, देन अ स्पेशल टिश्यू डेवलप्स बिटवीन द यूट्रिन वॉल एंड एम्ब्रियो। जब इम्प्लांटेशन हो गया, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो गया यूट्रस की थिक इनर लाइनिंग में, उसके बाद स्पेशल टिश्यू डेवलप होगा, दैट इज नोन एज प्लेसेंटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा, इट डेवलप्स बिटवीन द यूट्रिन वॉल एंड द एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो को हम बोलेंगे फीटस, ग्रोइंग एम्ब्रियो अब है फीटस, उसका जो नेक्स्ट स्टेज है, पहले जाइगोट था फिर एम्ब्रियो हमने बोला, अब हम फीटस बोलेंगे। ठीक है, और प्लेसेंटा के थ्रू ही एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स टेक्स प्लेस। एम्ब्रियो का, फीटस का, ग्रोइंग फीटस का जो भी वेस्ट होगा वो भी मदर के बॉडी से ही बाहर निकलेगा थ्रू प्लेसेंटा। जो मदर ने न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम किए हैं वो न्यूट्रिएंट्स भी बेबी को प्लेसेंटा के थ्रू ही मिलेंगे, गैशियस एक्सचेंज भी प्लेसेंटा के थ्रू ही होगा। ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड होता है ह्यूमंस में, पीरियड होता है गेस्टेशन पीरियड, टाइम पीरियड जिसमें जितने टाइम में बेबी की ग्रोथ होती है वूम में, यूट्रस में, दैट पीरियड इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड, और ह्यूमंस में होता है अप्रोक्सीमेटली 9 months का। द टाइम पीरियड फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ फीटस इनसाइड द यूट्रस टिल बर्थ इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड। चलिए अब हम इसको, यही सेम टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा लाइन टू लाइन बुक से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। द फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन द ओवरीज, क्लियर हो गया। फीमेल जर्म सेल्स आर ऑल्सो नोन एज एग्स, और ओवा वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, आर मेड इन द ओवरीज, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स, कौन से, ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन। व्हेन अ गर्ल इज बॉर्न, बताया था मैंने, ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स। ठीक है, जब व्हेन गर्ल चाइल्ड इज बॉर्न तो ओवरीज में पहले से ही थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग, वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी, द एग इज कैरीड, यहाँ पर एग है, ठीक है, मैच्योर होगा वंस इन अ मंथ, एक एग रिलीज होगा यहाँ से, वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ, और यहाँ से वो कहाँ पर जाएगा, ओविडक्ट में या फैलोपियन ट्यूब में। द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वूम थ्रू दिस ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। अब ये जो ओविडक्ट्स हैं, इधर से और इधर से, ये दो ओविडक्ट्स यूनाइट होते हैं इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस, और यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू दिस सर्विक्स। क्लियर, द स्पर्म्स, अब कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से स्पर्म्स एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, दे ट्रैवल अपवर्ड्स, जा रहे हैं यहाँ पर एंड रीच द ओविडक्ट, ओविडक्ट तक पहुँच जाए, ठीक है, वेयर दे में एनकाउंटर द एग, वेयर दे में एनकाउंटर द एग। अगर वहाँ एग मिलेगा तो क्या हुआ, जाइगोट फॉर्म हो गया। द फर्टिलाइज्ड एग, द जाइगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड स्टार्ट्स डिवाइडिंग, क्लियर हो गया। जब फ्यूजन हो गया मेल और फीमेल गैमेट का, जाइगोट फॉर्म हो गया, तो जाइगोट आगे यहाँ पर ट्रेवल करके यहाँ पर आ जाएगा एंड इट विल गेट इम्प्लांट इन द यूट्रस लाइनिंग। आगे दिया है, वी हैव सीन इन अर्लियर सेक्शंस दैट द मदर्स बॉडी इज डिजाइन टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। उस टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, क्योंकि फ्यूजन हो गया मेल फीमेल गैमेट का, तो अब यहाँ पर प्रोगेस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज होगा जो हेल्प करेगा बॉडी को। तो हेंस द यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। मदर्स बॉडी इस तरह से डिजाइन होती है टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो यूट्रस प्रिपेयर्स एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो उसके लिए क्या होता है, लाइनिंग, जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है वो थिकन होती है एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। ठीक है, इसके बाद प्लेजेंटा के बारे में है नेक्स्ट पैरा में। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, फ्रॉम मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू नोन एज प्लेजेंटा। दिस इज अ डिस्क,
डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूट्रीन वॉल, और इसमें भी होता है विलाय, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द एम्ब्रियो साइड. ध्यान से सुनिएगा. इट कंटेन्स, ये मैंने नहीं बताया था, इट कंटेन्स विलाय ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू. ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस विच सराउंड द विलाय. और इससे उसको मिलेगा, विलाय से क्या बेनिफिट मिलेगा? दिस प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो. द डेवलपिंग एम्ब्रियो ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस, जो अभी बताया था, जो जैसे न्यूट्रिएंट चाहिए वैसे ही वेस्ट भी जनरेट होगा. तो डेवलपिंग एम्ब्रियो ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस, और वो कैसे रिमूव होंगे? विच कैन बी रिमूव बाय ट्रांसफरिंग दैम इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू प्लेजेंटा. और आगे वही गैस्टेशन पीरियड के बारे में दिया है. द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 9 months. दिस इज नोन एज गैस्टेशन पीरियड. द चाइल्ड इज बॉर्न. अब इसके बाद टाइम पूरा जब हो गया, गैस्टेशन पीरियड पूरा हो गया, तो चाइल्ड बॉर्न होगा. कैसे? एज अ रिजल्ट ऑफ, यहाँ पर इसमें यूट्रस में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल्स का, और बेबी बॉर्न हो जाएगा. क्लियर हो गया?